हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 10th और 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल लास्ट चांस है, पूरा का पूरा समय आपने गवा दिया है। सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, दिसंबर और जनवरी। 24 फरवरी से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो रहा है। अभी भी आप लोगों के पास एक चांस है कि दिसंबर से भी पढ़कर आप, मेरे प्यारे बच्चों, 95% मार्क्स पक्का आप लेकर आ सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मेरे पास ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप पढ़कर दिसंबर से भी, मेरे प्यार बच्चों, पढ़कर आप 95% ला सकते हो। लेकिन जो चीज बताऊंगा उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो छोटा सा है, उसमें सारा चीज मैंने बता दिया है, पूरा तरीका बता दिया हूं। कोई भी एक तरीका अपनाकर आप, मेरे प्यार बच्चों, 95% ला सकते हो। ठीक है। कहते हैं मेरे प्यार बच्चों की जो उम्र है वो थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर आपने एक बार प्रण ले लिया कि मुझे दिसंबर से ही पढ़कर 95% लाना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने ठान लिया मेरे प्यारों कि नहीं, मुझे पढ़ के दिसंबर से ही 95% लाना है, तो बिल्कुल ला सकते हो। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इससे पहले आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मालूम है 2025 बोर्ड की तैयारी जो मेरे प्यारों जुलाई से ही स्टार्ट हो जाती है। जुलाई गया, इधर आपका अगस्त, इधर अगर हम बात करें तो सितंबर भी आप लोगों का चला गया। और बहुत सारे महीने की अगर हम बात करें तो अक्टूबर भी गया और नवंबर भी चला गया। अब यहां से स्टार्ट होता है दिसंबर। मौका सबको मिलता है मेरे प्यारों, इस बार मौका आप लोगों को मिला है कि दिसंबर से भी पढ़ के 95% मार्क्स आप ला सकते हो। आपके पास दिसंबर बचा हुआ है और एक आपके पास जनवरी बचा है। बस मात्र 2 महीने पढ़कर 90+ मार्क्स आप कैसे अचीव करोगे, आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। और वो चीजें बताने वाला हूं कि जो 100% एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं को पढ़ना है। उनको पढ़ लोगे मेरे प्यारों, 2 महीने में कवर कर लोगे तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। बस उतना ही तैयारी आपको करना है जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और साथ ही साथ इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे यूट्यूब पे जाके सर्च करना कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें बाई आकाश लेक्चरर। बहुत बेहतरीन तरीके बताया हूं कि 2025 बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप कैसे लिखोगे। सर्च करना, वीडियो आ जाएगी मेरी, वहां पे देख लेना। साथ ही साथ ये भी इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर वाले, उनको याद करने का बेहतरीन ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। कभी भी नहीं भूल पाओगे, उस तरह सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। हैंड राइटिंग मेरे प्यारे, जो हैंड राइटिंग कैसे सुधारोगे, 2 महीने में इतना बेहतरीन आपकी राइटिंग हो जाएगी कि एग्जामिनर आप लोगों को पूरा खुश होकर नंबर देगा, एक नंबर भी आप लोगों को काटेगा नहीं। और अभी तक कुछ नहीं पढ़े मेरे प्यारों, तो इस वीडियो को एक बार जरूर से जरूर देख के जाना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण होने वाली है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को 10 मिनट का ही वीडियो है, देख लेना। पूरा का पूरा आपको अनुभव शेयर करने वाला हूं, कौन सी चीजें आपको पढ़ना है कि 2 ही महीने में। टॉपर कैसे पढ़ते हैं? टॉपर ज्यादा पढ़ते हैं, टॉपर 2 महीने में ही पढ़ के टॉपर बन जाते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आने वाला होता है। वही चीज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए। अगर अभी तक पूरा समय गवा दिया है, अभी तक सिलेबस नहीं जाने हो, तो उसको जान लो, क्योंकि सिलेबस नहीं जानोगे तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। कौन जानता है कि कोई सिलेबस में न पूछा जाएगा, उसी को पढ़ते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो पहले सिलेबस जान लो कि आपकी इस बार 2025 में कौन सा सिलेबस पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। उसको एक सारणी बना लो, 1 घंटा लगेगा, पूरा का पूरा सारणी बन जाएगा। हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टरों का पूरा एक ग्राफ बनाओ कि हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं। उससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि मुझे एक दिन में कितने चैप्टर्स खत्म करने हैं। इसके बाद कितने मार्क्स का है कि एक चैप्टर से, जो पहला चैप्टर, उस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स से कौन चैप्टर पूछे जाते हैं उसको पहले तैयार करना है। तो मेरे प्यारों, अगर हम बात करें तो पूरी प्लानिंग के साथ ये काम आपको करना है। तब जाके आप, मेरे प्यारों, ये जो मुकाम है आप दिसंबर से पढ़ के 95% लाने का, उसको आप पूरा कर पाओगे। तो एक सारणी आप बना लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम 2 ही महीने बचे हैं, एक दिसंबर एक जनवरी। तो अंतिम 2 महीने में पढ़कर आपको 90% कैसे लाना है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यह आप लोगों का अंतिम मौका, इसके बाद कोई मौका मिलने वाला नहीं है। 2 महीने में पढ़कर 95% लाने का यह अंतिम मौका। मेरे प्यार, वीडियो अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अंत तक देखोगे तो बहुत सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मेरे प्यार, बात समझिए, टॉपर बनना है तो आज ही ये सारी चीजें आपको बंद करना पड़ेगा। ये सारी चीजें बंद करोगे तभी यह संभव हो पाएगा आप लोगों का 95% लाने का सपना। शॉर्ट वीडियो जो आप देख रहे हो मेरे प्यार, शॉर्ट वीडियो नहीं आपको देखना है। इंस्टाग्राम पे जो रील आप चला रहे हो उसको आप त्याग दो। फेसबुक पे जो रील्स आप देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, शॉर्ट जो चैट कर रहे हो या पबजी वगैरह जो खेल रहे हो, ये सारी चीजें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि बिना त्याग का कुछ संभव नहीं है। कुछ चीजें त्यागोगे तभी आप मुकाम हासिल कर पाओगे। तो इसको मेरे प्यारों आपको छोड़ना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा 2 महीने के लिए। ओनली फॉर 2 मंथ्स
इसको आप लोगों को क्या करना है, बंद करना पड़ेगा। इसके बाद जब आपका मुकाम हासिल हो जाएगा 95% का, इसके बाद खूब चलाइए, खूब चैटिंग कीजिए, खूब रील्स देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आप लोगों का मेन टारगेट है उसको आप लोगों को पहले पूरा करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? इसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, तो दूसरा काम आपको मेरे प्यारे बच्चों एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। पढ़ते जाइए, एक नोट्स बनाते जाइए। आपके विषय में 3 ही टॉपिक होते हैं। एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। एक आपका शॉर्ट आंसर जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। एक आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर। 3 ही टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनमें वही प्रश्न को रखो जो 90% चांस हो कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को उसमें आपको क्या करना है, रखना है। अब आपको कोई फालतू की चीज नहीं पढ़ना, एग्जैक्ट वही पढ़ना है जो एग्जाम पर्पस हो, जो एग्जाम में लगे कि हाँ 90% चांस है कि आने वाला, उन्हीं टॉपिकों को रखिए। और मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इसके बाद है ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2024। अब 2024 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 2025 का मॉडल पेपर तो अभी आया ही नहीं है। 2025 का जैसे मॉडल पेपर आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा, लेकिन 2024 का मॉडल पेपर तो आपके पास उपलब्ध है। कहां पे मिलेगा, आप क्रोम ब्राउजर पे यूपीएमएसपी आप वहां पे सर्च कीजिएगा, एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। वहां पे मॉडल पेपर 2024 लिखेगा, पूरा सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। अगर 2024 का 2025 का दोनों मॉडल पेपर आप तैयार कर लेते हो तो 30 से लेकर 35% तक क्वेश्चंस आपके वहीं से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद चौथी टॉपिक क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर 2023। देखिए 2023 का इसमें इंक्लूड कीजिए, 2024 भी। 2023 और 2024 मात्र 2 साल का अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप तैयार कर लेते हो तो इन्हीं से आपके 95% क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से ही। तो बहुत सारे तरीका है मेरे पास, जो आप तरीका अपना के पढ़ाई कर लो भाई, आपका 95% क्लियर हो जाएगा। तो 2023 2024 के ऑल सेट के पेपर आपके तैयार होने चाहिए। जैसे हिंदी का है तो हिंदी का 7 सेट का पेपर बन के आता है। इसी तरह मैथ का भी 7 सेट का, हर एक विषय के 7-7 सेट के पेपर होते हैं। अगर उसको आपने सॉल्व कर दिया तो आपका काम बन जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों रहेगी बात, हर एक सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना। इधर क्लास 12 के सब्जेक्ट है, इधर क्लास 10 के सब्जेक्ट है। हर ये नहीं कि हिंदी तेज है तो हिंदी में ही पूरा समय दे दें, मैथ को छोड़ दें। क्योंकि आपको अगर 95% लाना है ना, तो हर विषय में आपको 95 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपका यह संभव हो पाएगा 95%। तो मेरे प्यारे जो, जैसे हिंदी क्लास 10th में तो हिंदी 12th में, तो सभी पे पूरा समय देना है। इसमें भी मैथ है तो इसमें मैथ है, अगर इसमें साइंस है तो इसमें आपके फिजिक्स है, इसमें आपके इंग्लिश है तो इसमें भी आपकी इंग्लिश है, इसमें एसएसटी है तो इसमें आपके क्या है, केमिस्ट्री है। और अगर हम बात करें तो और हाई स्कूल में और इंटर में एक विषय और होता है, कुछ बच्चे आर्ट लिए होते हैं, कला, कुछ बच्चे संस्कृत उसकी जगह पे ले लेते हैं, कुछ बच्चे एग्रीकल्चर लेते हैं। इंटर में क्या होता है, कुछ बच्चे मैथ छोड़ के बायोलॉजी ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितना भी यहाँ पे मैंने चैप्टरों का नाम लिखा है, सारे चैप्टर्स को आपको एकदम प्रॉपर समय देना पड़ेगा, क्योंकि सब में 95 नंबर लाना है। एक में भी मिस होगा तो कभी भी ये टारगेट आपका पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये काम आपको पहले करना है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों क्या करना है, देखिए रूल नंबर फर्स्ट जो आपके दिमाग में आपको रखना है कि सबसे पहले कसम खा लें कि आपको 2 महीने पढ़ना है। कसम खा लें कि हाँ 2 महीने दिसंबर और जनवरी मुझे एकदम पूरा का पूरा पढ़ाई पे फोकस करना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, गोल सेट कीजिए कि मुझे 2 महीने में कितना नंबर लाना है, 350 नंबर लाना है कि 400 नंबर कि 500 प्लस नंबर लाना है। एक टारगेट फिक्स कीजिए। जब आप लक्ष्य फिक्स कर लेते हो तो उस पर आप प्रॉपर आप तैयारी करना चालू कर देते हो। तो एक लक्ष्य जो है, गोल आप सेट कर लीजिए कि मुझे कितना नंबर लाना है। इसके बाद मेरे प्यारों को क्या करना है कि अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। अब हार्ड वर्क का जमाना गया, अब 2 ही महीने बचे हैं, तो 2 महीने में हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे, आप लगाओगे स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क से ही आप 95% ला सकते हो, अन्यथा कोई ऐसा चीज नहीं जिससे आप 95% ला सकते हो, क्योंकि कम समय में पूरी पढ़ना है और वही पढ़ना है कि जो एग्जाम में आए। तो स्मार्ट वर्क में ही वो काम आएगा। उसके बाद एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल जरूर बनाइए। वो टाइम टेबल केवल 60 दिन यानी 2 महीने का होना चाहिए। केवल 60 दिन का ही टाइम टेबल आप बनाइए और उस टाइम टेबल को एग्जाम टाइम तक फॉलो करना है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़कर उसको छोड़ देना है, और उस टाइम टेबल से ईमानदारी से आपको पढ़ना है, चाहे वो आप 6 घंटे या 7 घंटे का टाइम टेबल बनाते हो, डेली आपको पढ़ना है। स्मार्ट वर्क कैसे और क्या करें, देखिए स्मार्ट वर्क में क्या होता है मेरे प्यारों की, स्मार्ट वर्क में केवल 5-6 घंटा ही पढ़ना होता है, उतना ही पढ़ाई करना है, ज्यादा आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। उसी 5-6 घंटे में वो चीज पढ़ना है जो एग्जाम के पर्पस है, जो एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं टॉपिकों पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ये काम करना है। चलिए स्मार्ट वर्क कहते हैं किसी से समझिए, आप पूरा पूरा बताने वाला हूं क्या चीज आपको पढ़ोगे तो आप लोग 95% ला सकते हो। स्मार्ट वर्क देखिए क्या होता है, इसमें केवल वही पढ़ना होता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है मेरे प्यार बच्चों।
आप लोगों को उन टॉपिकों को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में आने लायक है ही नहीं, उसको पढ़ोगे तो समय गवा दोगे, कुछ भी तैयार नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। इसके बाद मेरे प्यारे जो क्वेश्चन बैंक जो आपके पास होगा, किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक होगा, उस क्वेश्चन आंसर साथ ही ए टू जेड ऑब्जेक्टिव याद करना। मतलब उस क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन हैं, उस सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, और ए टू जेड उसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होने चाहिए। आप तो शायद मालूम चला है कि क्लास 12th में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं 20 नंबर के। अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद तो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। हालांकि क्लास 10th में तो 20 ऑब्जेक्टिव देता ही देता है। इसके बाद है अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर मतलब 2025 का 2025 का मॉडल पेपर लॉन्च नहीं हुआ। जैसे लॉन्च होता है मैं आपको बता दूंगा, आपको भी मालूम चल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं पूरा सोल्यूशन करा दूंगा। पूरा सोल्यूशन कर दोगे ना, तो मैंने बताया ना कि 2024 का और 2025 का मॉडल पेपर अगर तैयार है तो 30 से लेकर 35% क्वेश्चन आपके वहीं से कवर होने वाले हैं। इसके बाद है मैथ प्लस फार्मूला रोज रिवीजन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बिना फार्मूले के एक मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में फार्मूले से यूज होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैथ की डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तो उसमें फार्मूला आएगा, जब फार्मूला अप्लाई करोगे तो फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो आपको मैथ प्लस फार्मूला रोज रिवीजन करना है, मतलब 2 घंटे आपको मैथ लगाना ही लगाना है। इसके बाद है सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रोज याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि क्लास 10th में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्लास 12th में भी आप शायद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लागू होने वाला है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मेरे प्यार जो रोज आपको 3 से 4 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। अगर 3 डेली भी अगर याद करते हो तो 60 दिन, अच्छा 18 180 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और 180 क्वेश्चन बहुत होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना कवर है तो आप समझ लीजिए कि 90-95% कवर कर लेंगे। अब मैं जो बताने वाला हूं ये चीजें 5 तरीका बताऊंगा, इसमें से कोई भी एक अपना लो, आपका 95% पक्का है। अंतिम दिनों तक आपको लेकिन स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहला कि प्रण आप इतना आप याद रखिए, सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी करनी है। चाहे वो आप 7 घंटा, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, 7 घंटा करते हो, 8 घंटा करते हो, 10 घंटा करते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको करने हैं। कम से कम 7-8 घंटे तो करने ही है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी कर लो वो आपके लिए ही फायदेमंद है। कम से कम 7 से 8 घंटा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ना चालू कर दीजिए इंपोर्टेंट वाले। इसके बाद मॉडल पेपर आप जरूर सॉल्व कर दीजिए। मैंने अभी जिक्र किया था 2025 का मॉडल पेपर नहीं आया है, जैसे आता हूं मैं बता दूंगा, अन्यथा 2024 का मॉडल पेपर है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा किसी भी पब्लिकेशन का, उस सारे क्वेश्चन बैंक को रट डालिए। जितने भी उसमें प्रश्न है सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए, चाहे वो सब्जेक्टिव प्रश्न हो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो। दोनों कैटेगरी के प्रश्न आपको क्या होने चाहिए, बिल्कुल तैयार होने चाहिए। इसके बाद 3 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर, 3 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर अगर जो बंदा तैयार कर लिया उसके 95% मार्क्स पक्के हैं। 3 वर्षों के मतलब 2000 आपके 22 के, 2000 आपके 23 के, 2024 के। अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 2 वर्षों का तो कर ही लेना, एक 23 वाला और एक 24 वाला कम से कम तो कर ही लेना मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने हैं जो एग्जाम के पर्पस लाके हैं, जो आपको लगे कि 90% चांस है कि एग्जाम में आने वाले हैं। अगर बिल्कुल भी नहीं समय है ना तो एक काम कर लेना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके चले जाओ। प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 2024 वाला पेपर, 2024 के ऑल सेट के पेपर कम से कम एक बार सॉल्व करके जरूर से जाना मेरे प्यारे बच्चों, तभी भी आपके 80 से लेकर 85% मार्क्स आपके आ जाएंगे, अगर इतना भी काम कर लेते हो तो। इसके बाद एक इंपोर्टेंट नोट्स बनाओ, एक छोटा सा नोट्स बनाओ जो कि एग्जाम के 2 दिन पहले उसको देख के जाओ। उसमें उन्हीं प्रश्नों को रखो जो आपको लगे कि 99% चांस हो कि वो आने वाले हैं, जिसे हम लोग फिक्स टॉपिक बोलते हैं। हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ फिक्स टॉपिक होता है जो कभी नहीं चेंज होता है, वो हर साल पूछता है एग्जामिनर, उसको हर साल देता है। उसको इंपोर्टेंट नोट्स में रखिए और उसको पहले तैयार कर लीजिए। इसके बाद मेरे प्यार जो आल फार्मूला मैंने बताया, चाहे वो मैथ के फार्मूले हैं, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे फिजिक्स के, क्योंकि बिना फिजिक्स के, बिना केमिस्ट्री के, न्यूमेरिकल के, बिना उनके फार्मूले के एक न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। न्यूमेरिकल बिना फार्मूले के कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूं आल फार्मूले याद होने चाहिए, और बिना फार्मूले के मैथ भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ 5 या 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर एक चैप्टर के। उन टॉपिकों को पहले याद आपको करना है, क्योंकि वो हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं, उसको एग्जामिनर हमेशा देता है, वो रिपीटेशन प्रश्न होते हैं, तो उनको पहले आपको याद करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सभी विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करें। आपके पास जितने भी विषय हैं उस सारे विषय के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होने चाहिए। इतना काम अगर आप कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है 95% लाने से, दिसंबर से ही पढ़कर। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिटेल मैंने बता दिया। अब आपका मन जो भी आप पढ़ना चाहते हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।